बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, DGI SPR ने ऐलान किया कि खवारिज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा, उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है और यही हतमी फैसला है रियासत पाकिस्तान का। कल आपको पता है एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें 11 हमारे सोल्जर्स जो हैं मारे गए और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि TTP के कमांडर जो हैं स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक की गई है। अब जो है फैसला कुन घड़ी आ गई है। DGI SPR ये कहते हैं कि खवारिज और उनके जो सरपरस्त हैं, उनको जो सहूलतकारी फराम कर रहे हैं, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त जबान से बात की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। 2014 में हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसके मुताबिक हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना था, लेकिन 2018 में आकर यह प्लान जो है हमने ये देखा कि उस पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ गई, गुड तालिबान बैड तालिबान की बात होने लगी। 2025 में हम दोबारा से ये अदा कर रहे हैं कि हमने तालिबान को मुकम्मल तौर पर वाइप आउट करना है। कितना देर ये पॉलिसी चलती रहेगी, इस पर आज डिबेट करेंगे। अगर तालिबान को मुकम्मल तौर पर हमने उनका खात्मा करना था तो पॉलिसी में चेंज क्यों आई, ये भी सवाल पूछेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हमारे जवानों को और मासूम शहरियों को शहीद किया जा रहा है, एक जो पाक फौज ने डिसाइसिव इसमें एक्शन लिया है, इसमें उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत जरूरी है, इस पर आपको सियासत नहीं करने देंगे। ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज बड़ा एग्रेसिव मैसेज जो कि पाक फौज की जानिब से दिया गया और कहा कि कोई कंसेशन नहीं, हम आप पर जमीन तंग कर देंगे और इवन आपके जो हमायती हैं हम उनके खिलाफ भी जाएंगे अगर उन्होंने आपकी हमायत नहीं छोड़ी। हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट सर? बिल्कुल ठीक आपने कमर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया मुझे। और ये बिल्कुल ठीक और टाइमली मैसेज है। और टाइमली मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पाकिस्तान ने और मुसल्लह अफवाज ने दिखाई और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हमारे शोहदा ने जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनको हमारा सलाम और अकीदत और उनके ख़ानदानों के हौसले को भी सलाम, जो ज़ाहिर कुर्बानी देते हैं। लेकिन ये वक्त आ गया था कि अब एक फर्म लैंग्वेज यूज़ की जाए और ये नीड ऑफ द आवर थी। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि हिंदुस्तान के साथ जो कोलैबोरेशन हमें नज़र आ रही है अफगानिस्तान की, तो आने वाले वक्तों में ये मुझे लग रहा था कि हमारे लिए और चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं अगर हमने फर्म स्टैंड ना लिया। हिंदुस्तान की ज़ाहिर इंटरेस्ट ये है कि उसने 6 और 7 मई को और फिर 10 तारीख को जो हमारे साथ मुकाबला करने की कोशिश की, उसको इतनी मुंह की खानी पड़ी। और आपने खुद नोट किया कि उसके बाद से वो खामोशी है। और खामोशी इसलिए है कि उनके पास चॉइस कोई नहीं है। एक ही चॉइस है उनके पास कि हमारे वेस्टर्न नेबर पर जो हमारे ताल्लुकात ऑल्दो आइडियल नहीं है, लेकिन कंफर्ट जोन में हमारे रहने चाहिए, ऐसे मुल्कों को वो ट्रिगर करें। और अभी तो वो बलूचिस्तान की तरफ भी BLA और दूसरों को भी ट्रिगर करेंगे या लॉन्च करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की जा सके। और जो मुसल्लह अफवाज की नज़रों में इस वक्त मुसल्लह अफवाज की कदर है जो पाकिस्तान के लोगों की नज़र में, उस पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें कि शायद ये हमारी कैपेसिटी नहीं है और एक दरार डालने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है बहुत टाइमली है और आने वाले वक्तों में उम्मीद है कि और बेहतरीन इंशाल्लाह लाए। अब इस टाइमली एक्शन तरह से आप देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में हमें कोई ग्रैंड ऑपरेशन नजर आएगा या इस तरह की कोई स्ट्राइक्स नजर आएंगी? किस तरह से रोका जाएगा, क्या प्लानिंग होगी? आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम मामले को? देखिए ज़ाहिर साहब, ये कंटिन्यूस वॉर ऑन टेरर कंटिन्यूस होती है, ये डिक्लेयर्ड नहीं होती, इसके टाइमिंग्स नहीं होते, इसकी इंटेंसिटी नहीं पता होती, इसकी लोकेशन नहीं पता होती, इसकी डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। और चेंज इसलिए होते हैं कि जब दुश्मन आपका सामने से आकर मुकाबला करता है तो वो आप उसको एस्टिमेट करते हैं, यानी हाइपोथाइज करते हैं कि 100 जहाज आएंगे, 150 जहाज आएंगे, हम इस तरह मुकाबला करेंगे, रात होगी दिन होगा। ये जो वॉर होती है टेररिज्म की, और खासतौर पर प्रॉक्सी वॉर, और इतना बड़ा मुल्क पीछे स्पॉन्सर उसको कर रहा हो, उसकी मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगाना, उसके मोडस का या ऑपरेशन का अंदाजा लगाना, उसका मीडियम क्या होगा, जमीन पर होगा या किसी और जगह से करेंगे, वो लगाना मुश्किल होता है। तो ये ऑनगोइंग एक कॉम्बैट होती है जिसके अंदर ना सिर्फ आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जो हमलावर होता है, जो इनिशिएटिव करता है, प्रॉक्सी वॉर प्लान करता है, उसके पास ये सारे इनिशिएटिव होते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किए। और जो डिफेंड कर रहा है वो रिएक्टिव मोड में होता है कोई मुल्क, जो इस सूरत में हम पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हैं। तो ये ऑनगोइंग होते रहते हैं। मैं प्रीव्यू है मेरे पास पाक फिजाइया की कंट्रीब्यूशन का भी, कि कैसे वो पीस टाइम में भी कंट्रीब्यूट करती है, जब टेररिज्म होता है वो अपनी फैसिलिटेशन करती है, अपना हेल्प करती है पाकिस्तान की आर्मी को।
तो ये एक ऑनगोइंग, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये नेवर एंडिंग वाला, ये नहीं होता कि आप इस महीने करेंगे या अगले हफ्ते करेंगे, ये कंटिन्यूस करना पड़ता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस दुश्मन आपके प्लान कर रहे होते हैं। और आपने देख ही लिया कि जो इंडिया का विजिट है अफगान फॉरेन मिनिस्टर का, वो ना सिर्फ एक्सटेंड हो गया बल्कि उन्होंने एम्बेसी खोलने का भी ऐलान किया, और 10 दिन का विजिट है, जिसके अंदर आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है जब भी हिंदुस्तान इस तरह की इंगेजमेंट करता है आउट ऑफ द वे, तो फिर वो उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देते हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी करते हैं, रोड एंड रेलवेज भी बेहतर लाने के लिए उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका सॉफ्ट कॉर्नर हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा रिजॉल्व है और कंटिन्यू रहना चाहिए। खालिद साहब, सिंस 2014 जब हमने नेशनल एक्शन प्लान किया, 2016 की बात की जाए, एक दहशतगर्दी का मसला हमें तसलसल के साथ था, लेकिन हमने देखा कि हमारी पॉलिसीज जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रही। और फिर अगर इन्हीं पॉलिसीज की बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि 2018 से लेकर 21 तक हमारी गुड तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी थी, अब फिर हमारी जो है बैड तालिबान की पॉलिसी है कि इनको वाइप आउट करने, तो इस कंसिस्टेंसी को किस तरह से देखते हैं कि जो कि नहीं रही हमारी पॉलिसी में? देखिए, बदकिस्मती से जब आपका दुश्मन एक है तो पॉलिसी कंसिस्टेंट ही रहनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा कि उसमें जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें किसी पार्टी को भी कॉम्प्रोमाइज, चाहे कोई भी पावर में आए या चली जाए, उसको नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और आई एम श्योर नहीं करते होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली मसल्ला अफवाज थ्रू आउट है, किसी ऐसी पॉलिटिशियन या दूसरे इंडिविजुअल पे ये इतना बड़ा जो डिसीजन है छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी का मसला, आने वाली नस्लों का मसला है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक वकार है। अब क्योंकि हमने रेलेवेंस गेन की है दुनिया की नजर में, हमें लोग मानते हैं, मुसल्लह अफवाज का जो रिस्पॉन्स था, पाक फिजाइया ने जिस तरह बिफ्टिंग जवाब दिया, अब दुनिया हमें मानती है। तो ये आइडियल अपॉर्चुनिटी या टाइमिंग्स हैं जिसके अंदर अब दुनिया को बावर भी करा सकते हैं कि एक अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जो हमेशा हमने फेवर किया है और उस तरफ से रेसिप्रोकेशन नहीं हुई। मैं एज ए यंग ऑफिसर, मुझे याद है कि अर्ली जब ये सोवियत यूनियन ने टेक ओवर किया था, तो हम पेशावर में मेरी पोस्टिंग थी, हम फाइटर पायलट के तौर पर इन्हीं जो रिफ्यूजीज हैं उनको प्रोटेक्शन देते थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन के जो एयरक्राफ्ट इन पर आकर बमबारी करते थे। तो हमारी तो एसोसिएशन या सेंस ऑफ बिलोंगिंग अफगान दोस्तों से, भाइयों से, रिफ्यूजीज से खास तौर पर पिछले 4-5 दिहाइयों तक फैली हुई है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि तमाम जो है रिफ्यूजीज जो वो टेररिस्ट होते हैं या वो सब इस तरह है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन्हीं में से लोग बाय आउट कर लिए जाते हैं। खास तौर पर हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उनके लिए आसान होता है उनको एंगेज करके तो फिर नेगेटिव या टेररिज्म की इन्वॉल्व करना। यू आर सेइंग कि बड़ा जरूरी है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जब दुश्मन आता है उसको, उसका ताक़ुब भी हमने करना है, उसको वाइप आउट भी करना हमारी जिम्मेदारी है। चले, हम माजी की बात नहीं करते, माजी में हमारी पॉलिसी तब्दील हुई, लेकिन अब क्या गारंटी है कि अब जो हमने ये फैसला कर लिया है, ये आइंदा आने वाली क़यादत भी इस फैसले को लेकर चलेगी, या फिर इस फैसले को पॉलिटिकल जो हमारी इलीट है, पॉलिटिकल जो सारे लोग हैं वो, और साथ मिलिट्री के सिक्योरिटी पैराडाइम में जो लोग हैं, वो इस फैसले को इंडोर्स भी करते हैं और इसको कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलेंगे कि इनको सिर्फ वाइप आउट करना है? देखिए, ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मुसल्लह अफवाज का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट का जो प्रीव्यू होता है, पिक्चर होती है या इनपुट होती है, वो भी मुसल्लह अफवाज के पास होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ होगा और नहीं होना चाहिए आइंदा कि मुसल्लह अफवाज की मर्जी के बगैर कोई ऐसी हुकूमत जो है इतना बड़ा इनिशिएटिव लेने की पोजीशन में हो कि मुसल्लह अफवाज चाहें कि हमने एलिमिनेट करना है तो ऐसी कोई और हुकूमत आके, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो शहीद हुए हैं उनके खानदान को हमारी तरफ से ना सिर्फ सलाम है, बल्कि हम मकरूज हैं उनके, और इनके नहीं सिर्फ, ये 80,000 और 90,000 के करीब जो शोहदा हैं और लाखों लोग जख्मी हैं और बेघर हुए उन दिनों में जिन दिनों ड्रोन अटैक होते थे, तो जिसको कहते हैं ना, वी ओ इट टू देम, हम मकरूज हैं इन लोगों के, तो हमने वो करना है और करते रहना चाहिए। और आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि जिस बेटी का बाप घर ना आया हो, जिस बीवी का खामिंद घर ना आया हो, जिस बाप का बेटा वापस ना आया हो, जो माँ इंतजार करती रही, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं? ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ दे होती हैं। जो कीमत देता है वही सिर्फ जानता है। तो जो उनकी कुर्बानियां हैं जो उनके खानदानों ने दी हैं, ज़ाहिर है जाने वाले तो शहीद हो गए और अल्लाह ताला का उनको अपने दर्जात में रखे अच्छे, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं हम मकरूज हैं उन लोगों के, और हमें ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए इररिस्पेक्टिव किस साइड का क्या टाइम है, क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और क्या पॉलिटिकल पोजीशन है किसी पार्टी की। इसमें आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, वक्तन चेंज होते रहते हैं नेशनल इंटरेस्ट और उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाती है, तो आर वी कन्विंस्ड कि अब हमारा नेशनल इंटरेस्ट इस हिसाब से चेंज नहीं होगा कि इन दहशतगर्दों में हम ये तफरीक कर दें कि गुड तालिबान है या बैड तालिबान है?
देखिए, दुनिया में बातचीत होती रही है। बहुत बहुत हिंदुस्तान के साथ भी हमारी होती रही है। अगर एक कंसेंसस के साथ किसी स्टेज पे मुसल्लह अफवाज भी समझें, अगर पॉलिसी समझें, तो मैं उसको नहीं रूल आउट करता। हो सकता है मुसल्लह अफवाज किसी ऐसे एग्रीमेंट को, पीस सेटलमेंट चाहें कि हिंदुस्तान को आइसोलेट किया जाए और तालिबान अफगानिस्तान को एंगेज किया जाए और कुछ गिव एंड टेक करके। मैं ये प्रपोज नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी को मैं रूल नहीं कर रहा, लेकिन होना कंसेंसस से चाहिए। एज ए नेशन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। स्टैंड अलोन ऐसे नहीं फैसले होने चाहिए। पिछले सवाल के जवाब में मैंने कहा कि हम मकरूज हैं, इस वजह से हमें कोई सेल्फिश या सेल्फ गेन के लिए या वक्ती मसलियत या फायदे के लिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में जिस दिन ये कौम फैसला करे, पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि हमें ये राह लेनी है, तो वो लेने में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन कौमें अपना फैसला मुत्तफिक होकर करती हैं, ना बिखर के करती हैं। बिखरना जाहिर है हमारे दुश्मन को बहुत सूट करता है, और यही वो कामयाबी से हमकिरार करना चाहता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लोगों में क्रैक्स हो, मिसट्रस्ट हो, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट हो, तो वो हम नहीं होने देना चाहिए हमें। खालिद साहब, एक जो DGISPR ने जुमला कहा है कि किसी एक शख्स की ख्वाहिशात पर नहीं चला जा सकता, रियासत को उसके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है वो बेहतर वही समझा सकेंगे कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं ऐसे सब्जेक्ट में जिसका मुझे अबूर हासिल नहीं है, मैं बात करता दूसरा, शायद मुनासिब नहीं लगे। इंडियन एम्बेसी के हवाले से कि जो इंडियन एम्बेसी खुलने जा रही है काबुल में, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में टफ टाइम पाकिस्तान को मिल सकता है? और टफ टाइम जाहिर बात है एक फंडिंग के लिहाज से भी, दूसरा जो इंडिया प्रॉक्सी इस्तेमाल करता है बलूचिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में, उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बात करते हैं जो कि नेशनल एक्शन प्लान में दिया था। आज खुद DGISPR कह रहे हैं कि उसको वो इस कदर के उसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोर्स होनी चाहिए वो भी मौजूद नहीं है। देखिए, वो तो कोशिश करेंगे आपको डिवाइड करने। मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी अर्ज किया, वो चाहेंगे हिंदुस्तान से उनकी दोस्ती बढ़े, और जो हिंदुस्तान की दोस्ती का बढ़ने का मतलब है उसकी कीमत हम चुकाएंगे। और हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि एम्बेसी भी आउट ऑफ द वे हिंदुस्तान खोल रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अफगान गवर्नमेंट की सिंपैथी लेने के लिए, और सिंपैथी हमेशा वन साइडेड नहीं होती, उसकी रेसिप्रोकेशन भी फिर करनी पड़ती है। जब आप उनके काम आएंगे तो फिर वो भी चाहेंगे कि आप, हिंदुस्तान भी चाहेगा कि आप पाकिस्तान को प्रेशराइज, अंडर प्रेशर रखें वेस्टर्न बॉर्डर से, खासतौर पर KPK के। तो ये मैंने जैसे पहले सवाल के जवाब में आपसे अर्ज किया था कि ये कंटिन्यूड जहाद या एफर्ट है। इसको पॉकेट्स में स्टैंड अलोन, टाइम वाइज, लोकेशन वाइज, इंटेंसिटी में नहीं बांटा जा सकता। थैंक यू वेरी मच। खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय कर रहे थे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐलान किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। PTI की जो लीडरशिप है उनसे भी बड़े सवालात बनते हैं। तालिबान को वापस लाके बसाने में PTI का कितना रोल है, आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।